पाकिस्तानी आईसीसी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास के खिलाफ भारत का झूठा प्रोपेगेंडा। इंडिया में किस तरह उनके साथ बिहेव किया गया और उनको फौरी तौर पर इंडिया छोड़ के दुबई जाना पड़ा। इंडिया से निकाला जाना बहुत बड़ी खबर है कि एक जर्नलिस्ट को देश निकाला कर दिया गया और उसके पीछे की वजह जो निकल कर आई है वो ये है कि ज़ैनब अब्बास इंडिया के खिलाफ लगातार जहर उगलती थी। भारत के वकील ने एक केस कर रखा था जो कि अभी रिसेंट पास का नहीं था। ये एक 8 साल पुराना केस था जिसमें ज़ैनब अब्बास ने भारत के खिलाफ एक ट्वीट किया था, जिसकी वजह से भारतीय वकील ने साइबर क्राइम में ज़ैनब अब्बास के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। इन्होंने हिंदू धर्म को सिर्फ मलाइन नहीं किया है, ऐसे अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है तो शायद ज़ैनब अब्बास को वापस डिपोर्ट करने की बात ना करके सर अलग और तन अलग करके भेजा जाना चाहिए था मेरे हिसाब से। एक उन्होंने माँ काली को लेकर एक ऐसा पोस्ट किया था जो मैं पढ़ नहीं सकता हूँ और बहुत ज्यादा मतलब परेशान करने वाला वो ट्वीट है कि गाय को लेकर ट्वीट किया है, शाकाहारी को लेकर ट्वीट किया है, माता काली को लेकर ट्वीट किया। वो ट्वीट्स उन्होंने कर दिए थे। इसको क्या पता था कल को जाकर मैं फेमस हो जाऊंगी, इसको क्या पता था कि कल को जाके जी मैं इंडिया में वर्ल्ड कप कवर करने जाऊंगी। ऐसी चिकनी चुपड़ी चर्बी वाली और चेहरे पर 5 केजी मेकअप पोती हुई जिस्म फरोश दिखने वाली ये ज़ैनब अब्बास, जिसने सनातन धर्म के बारे में इतनी वाहियात बातें कही है, ये चारों पैर हाथ के साथ डिपोर्ट क्यों की जा रही है और ऐसे लोगों को बुलाया क्यों जाता है। दरअसल दोस्तों एक न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है पूरी इंडिया और पाकिस्तान के मीडिया चैनल पर, और वो ये है कि भारत ने एक पाकिस्तानी एंकर और प्रेजेंटेटर को अपने देश से डिपोर्ट कर दिया है वापस दुबई के लिए। दरअसल दोस्तों ये जो महिला है इनका नाम है ज़ैनब अब्बास, जो कि एक पाकिस्तानी एंकर और प्रेजेंटेटर थी। दरअसल दोस्तों इनको भारत में काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है क्योंकि ये कुछ साल पहले हम भारतीयों को और भारत का मजाक उड़ा रही थी और हमारे हिंदू देवी देवताओं का भी मजाक उड़ा रही थी, जिसे लेकर के अब इन्हें काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है, जिसे देख करके अब हमारे क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई ने इन्हें वापस दुबई डिपोर्ट कर दिया है ताकि उनके साथ कोई भी मिस हैपनिंग ना हो। और दोस्तों इस चीज़ को लेकर के अब पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी ज़्यादा परेशान है। पहले तो भारत अपना वीज़ा नहीं दे रहा था पाकिस्तानियों को भारत आने के लिए, और इसके साथ साथ जो बचे कुछ पाकिस्तानी हैं वे भी भारत छोड़कर पहले ही जा रहे हैं क्योंकि इन्हें मजबूरन भारत छोड़कर वापस जाना पड़ रहा है इनकी हरकतों की वजह से। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। आईसीसी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास के खिलाफ भारत का झूठा प्रोपेगेंडा। ज़ैनब ने भारत छोड़ दिया है, आईसीसी ने तस्दीक कर दी है। शाहिद साहब मैं ये चाहूँगा ज़रा इस पे आप इसकी डिटेल दें। ये जो झूठा पूरा प्रोपेगेंडा, फिर केस भी इसके ऊपर कि उन्होंने कोई सोशल मीडिया में कोई ट्वीट्स किए हैं, कुछ किया है कश्मीर इशू पर, तो ये मैटर क्या है और ये क्या सीन हुआ? ये खुद से छोड़ के गई हैं भारत? बहुत मायूस कुन रवैया है। अगर आज से 8-9 साल पहले कुछ ऐसी चीज़ें की भी थी तो उसको अब खोद के लाना और फिर मुसलसल उनको तंग करना, मेरा ख्याल है शायद ख़ानदानी ज़राए ने, ख़ानदानी लोगों ने कहा होगा कि आप वापस आ जाएं, इसलिए कि ये ऐसे हालात नहीं है कि आप वहाँ आप रुकें, तो हैरेसमेंट होगी, थोड़ा परेशान कुन हालात होंगे, इसलिए वो छोड़ के चली गई। इसमें आईसीसी का बड़ा रवैया अजीब हैरान कुन है। वही जो मुअद्दिबाना और बहुत ही डोसाइल अप्रोच है आईसीसी की कि जी वो पर्सनल रीज़न की वजह से छोड़ के चली गई हैं। एक तो ये वो है, और दूसरे हमें वैसे भी सोशल मीडिया पे थोड़ा मोहतात रवैया रखना चाहिए। अगर 8-9 साल पहले नहीं रखा था तो एक अच्छी प्रेजेंटर को जो एक वैल्यू ऐड करती है 2019 के वर्ल्ड कप में, 2021 के T20 वर्ल्ड कप में, 2022 के T20 वर्ल्ड कप में, सारे में उसने एक अच्छा प्लेजेंट वो दिया, बिहेवियर दिया, अच्छा रिस्पेक्टफुल बिहेवियर उसका सबके साथ। लेकिन शायद साहब देखिए ये हिंदुस्तान की एक बहुत नेगेटिव इमेज जा रही है। माय सोशल मीडिया इज माय पर्सनल ओपिनियन। मैं अपना ओपिनियन नहीं शेयर कर सकता, कितना गलत और सही हो है तो मेरा ओपिनियन, मैं किसी पे थोप थोड़ी रहा हूँ। मैं अगर समझता हूं कि कश्मीर में ज्यादती हो रही है और मैंने उस पर ट्वीट कर दी, मैं सही और गलत लिख भी नहीं सकता, कह भी नहीं सकता। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सेलिब्रिटीज होते हैं, उनको थोड़ा सा मोहतात रवैया इख्तियार करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होनी चाहिए या अपने ओपिनियन का इजहार नहीं करना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा मोहतात रवैया रखना चाहिए जब आप इतनी सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। आप
फॉर एग्जाम्पल जैसे आप अमेरिका पढ़ने जा रहे हैं तो अब वो सारे लोग आपके सोशल मीडिया की पोस्ट, आपकी सारे Facebook की सोशल सारी मीडिया सब अकाउंट्स चीजें पढ़ते हैं, देखते हैं। बिल्कुल, तो थोड़ा सा मोहतात बिल्कुल। रवैया रखना चाहिए, लेकिन एक प्रेजेंटर के साथ जो अच्छी वैल्यू ऐड करती है, pleasant, आप उनका respectful है, बॉडी ऑफ उसको वर्क इस तरह देखें, नहीं करना उनका बॉडी ऑफ वर्क देखें, उनका पूरा एक्सपीरियंस देखें। कोई अगर प्रोफेशनलिज्म में कोई कमी है आप उस पर बात करें। अगर मेरी थॉट्स, मेरी फीलिंग किसी एक ग्रुप की तरफ, एक पार्टी की तरफ अगर मेरे कोई वो है तो उससे मेरे वर्क पे असर नहीं पड़ना चाहिए, मुझे हरास नहीं होना चाहिए। शोएब, इसमें कुछ ऐड करना चाहोगे? आप गौतम गंभीर के ट्वीट्स निकाल लें, बहुत सारे देख लें, वो कश्मीर को लेके क्या क्या बातें करते रहे, फिर वो आईसीसी के इवेंट्स में क्यों नजर आ रहे होते हैं। बिल्कुल। आप भूल गए क्या इंडिया की टीम जो है वो कमांडो कैप्स पहन के जब आ गई थी, उन्होंने क्या क्या किया था, पुलवामा अटैक के बाद क्या क्या नहीं वहां से मामला हुए थे। बात यह है कि माइट इज राइट, बस जिसकी मामला ताकत यही है, है। जिसके पास पैसा है उसकी साइड ठीक है, आप दूसरी साइड से कुछ भी बात कर लें वह आप गलत हैं। आप देखिए, इसका ख्याल इसको रखें। मैं तो सिर्फ एक ही तरीके से समझता हूं कि पाकिस्तानियों को वीजे देने नहीं है, क्रिकेट टीम को देना और तंग मजबूरी करना है, थी, और सुने, तंग करना है, क्रिकेट जो टीम को पहुंच देना मजबूरी थी, पाकिस्तानियों को वीजे देने नहीं, और जो पहुंच गए हैं अब उनके पीछे कोई ना कोई ऐसा मामला करना है कि वो भी वहां पे टिके ना। ये इसके अलावा कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान उनको पसंद ही नहीं है। जैनब अब्बास ने 2015 में भी ट्वीट्स किए थे और 2018-19 में भी 2018-19 में भी जैनब अब्बास ने कुछ अगेंस्ट इंडिया जो है ट्वीट्स भी किए थे, मोदी के खिलाफ इसने बातें की थी। वो फिर लोगों को, कुछ लोगों को याद तो रहती है ना, फिर लोगों की नजर में तो आती है ना। अब जो वकील हैं वनीद पंडित, उन्होंने जैनब अब्बास पे केस किया। जैनब अब्बास को पता जब चला गया मेरे पे तो केस होने वाला है, अब मैं तो अगर इधर मेरे पे केस हो गया मैं तो फंस जाऊंगी, मैं तो इधर फंस जाऊंगी, और अगर मैं फंस गई तो मेरा पाकिस्तान में जाना मुश्किल होएगा। फिर जैनब अब्बास ने किसी को बताए बगैर जैनब अब्बास उधर से जो है वो फ्लाइट ली और दुबई चली गई, और दुबई जाके फिर जैनब अब्बास ने ट्वीट्स किया कि जी मेरे ऊपर गलत इल्जामात लगाए जा रहे हैं, मुझे जो है वो द थ्रेड्स थे, मुझे मारने की धमकियां दी गई इंडिया में, इंडिया सेफ कंट्री नहीं है वुमेन्स के लिए, ये है वो है, मतलब जो भी ट्वीट करके, जो भी बातचीत करके उसने चीज सम अप कर दी। फिर पाकिस्तानी अवाम, जिसमें पता है आपको अकल की थोड़ी सी कमजोर है, कुछ में है अकल लेकिन कुछ में नहीं है, जज्बाती अवाम दोनों की है। इंडिया में भी कुछ जज्बाती रहते हैं, पाकिस्तान में भी कुछ जज्बाती रहते हैं, लेकिन अच्छे लोग भी रहते हैं पाकिस्तान में। जो अच्छे लोग थे उन्होंने तो अंडरस्टैंड कर लिया इस बात को, लेकिन जो बुरे लोग थे जिनमें अकल की कमी है, उन्होंने बोला कि जी उनको ना पता बात है क्या, उनको ना पता जैनब अब्बास की इस वजह से आई है, उन्होंने बोल दिया कि जी इंडिया वुमेन्स के लिए सेफ नहीं है जी, और पाकिस्तान टीम को वापस बुला लो, पाकिस्तान को जी बाइकआउट कर देना वर्ल्ड कप का, पाकिस्तान को ये कर देना चाहिए। यार बात जैनब अब्बास की हो रही है, अभी अंदर आप पाकिस्तान टीम को कहां से ले आए हो? जैनब अब्बास के अकाउंट से ये ट्वीटें हुई हैं, जैनब अब्बास के अकाउंट से ये ट्वीटें हुई हैं। मेरी जान, इस बात को समझो घंटो। अब मेरी बात सुनो, हम मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी हैं, कोई बंदा हमारे रिलीजन पे या हमारी कंट्री पे बात करता है और वो कल को हमारी कंट्री में आता है, हम उसे रहने देंगे? मुझे बताना जरा, बताओ ना, नहीं ना रहने देंगे। तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट वाला जो एलिमेंट होता है ना, उसको समझा करो।